नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। हम लेकर आए हैं मिर्च की उन्नत खेती। किसान भाइयों, वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं किस प्रकार से खेत तैयार करें, साथ ही उन्नत किस्मों को, और ये भी बताने वाले हैं किस प्रकार नर्सरी तैयार कर सकते हैं। खाद स्प्रे का शेड्यूल, जो भी आवश्यक जानकारी है, यह वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम हमारी मिर्च की जो खेती है इसमें चमक बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से मिर्च का वजन बढ़ाए, तो इनके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, बात करते हैं हम सबसे पहले मिट्टी की। तो दोस्तों, मिर्ची की उन्नत खेती के लिए हमें सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, चिकनी, दोमट मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टियों में हम इसकी खेती कर सकते। कम जल निकास वाली भूमि का चयन करें, साथ ही जल भराव की समस्या नहीं आती हो उस खेत का हमें चुनाव करना है। वहीं बात करें तापमान की, तो तापमान मिर्ची की खेती कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और अधिकतम 35 डिग्री तक बहुत अच्छा माना जाता है। यह तापमान मिर्ची खेती के लिए काफ़ी अनुकूल है। इससे कम या ज़्यादा होने पर हमारे उत्पादन में कमी होगी। साथ ही खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की हमें 2 से 3 गहरी जुताई करके अच्छे से सड़ी हुई गोबर की 3-4 ट्रॉली 1 एकड़ में बिखेरनी है और साथ ही 2 से 3 बैग SSP उसको भी डाल दें और रोटावेटर से खेत को समतल करके अच्छे से बेड बना लें। किसान भाइयों, बेड की जो दूरी है वह बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखनी है और बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, साथ ही ऊंचाई 10 से 12 इंच रखना चाहिए। कई किसान भाई इससे ज़्यादा भी रखते हैं, तो यह वैरायटी पर निर्भर करता है। साथ ही मल्चिंग पेपर हमें 25 माइक्रोन का ही लगाना है और अगर हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो हमें 16 mm इनलाइन ड्रिप का ही प्रयोग करना है। साथ ही बात करें उन्नत किस्मों की, तो दोस्तों उन्नत किस्मों की बात करें तो किसान भाइयों, पहले तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली है वो आपके यहाँ के वातावरण व जलवायु के अनुकूल किस्मों का ही चयन करें जो वहाँ आपके यहाँ प्रचलन में है। वहीं हाइब्रिड वैरायटी का ज़रूर चुनाव करें, क्योंकि किसान भाइयों अलग अलग किस्म के मिर्च की वैरायटी में अलग अलग साइज व रंग तथा आकार हमें देखने को मिलता है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छी वजन वाली क्वालिटी का चुनाव करें या फिर अच्छी साइज वाली मिर्च का चुनाव करें। तो हम अगेती या पछेती खेती कर रहे हैं तो वैरायटी पर ही निर्भर करता है। और साथ ही बात करें नर्सरी की, तो नर्सरी हमें प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो कि कोकोपीट खाद के साथ में आराम से कर सकते हैं। और समय समय पर आवश्यकता अनुसार इंसेक्टिसाइड व फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें और ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई भी करते रहें और अच्छी नमी बनी रहे तो एक एक बीजों की बुआई हमें करनी है। और नर्सरी तैयार करने के लिए हमें बीज की आवश्यकता जो पड़ने वाली है तो वह 1 एकड़ में 80 से 100 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम पौधरोपण करते हैं या कहीं से नर्सरी ला के यदि अगर लगाते हैं, तो यदि हम जिग-जैग तरीके से लगाएं डबल लाइन में, तो हमें 10,000 से 11,000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर सिंगल लाइन में रोपाई कर रहे हैं तो 4,000 से 5,000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। पौधे हमें 8 से 10 सेमी के पौधों होने पर ही रोपाई करनी चाहिए। साथ ही पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखनी है और जिग-जैग तरीके से 2 फीट रखनी है। और अब बात करते हैं 10-12 दिन की हो जाए तब हमें 1 kg यूरिया प्लस 1 kg 19-19 NPK 19-19-19 को हमें देना है और इसे फिर से 4-5 दिन बाद फिर दोहराना है 1 एकड़ की दर से। इसी प्रकार से हमें समय समय पर खाद देते रहना चाहिए। 500 ml ह्यूमिक एसिड प्लस 1 kg 19-19-19 प्लस 100 ग्राम फंगिसाइड का ड्रेंचिंग करना है, जो पौधों की जड़ों में इसे देना है। साथ ही स्प्रे की बात करें तो कीट व इल्ली जैसे इल्ली, सफ़ेद मक्खी, एफिड जैसी सुंडी, थ्रिप्स, रस चूसक कीट और फंगस में है पत्ता धब्बा, पाउडर मिल्ट्यू आदि, तो हमें पौध रोपाई के 10 दिन बाद रोगर 100 ml प्लस बायोविटा लिक्विड 150 ml के साथ चिपको मिलाकर के इसका स्प्रे हमें करना है, जो कि 10 दिन बाद
इससे हमारे इल्ली नहीं आएगी। यूपीआई का साफ फंगिसाइड। इसके बाद में हमें जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब यूपीआई का साफ फंगिसाइड 300 ग्राम प्लस बायर का ओबेरॉन 80 ml प्लस सोलोमन 100 ml हमें छिड़काव करना है। तो इससे हमारे जो फंगस है वो भी नहीं आएंगे और मकड़ी भी नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये ओबेरॉन 80 ml जो हम डालेंगे तो ये मकड़ी नाशक होता है। और साथ ही किसान भाइयों में मिर्ची को बांधने की आवश्यकता भी पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे पौधों गिरे नहीं और अच्छे से हार्वेस्टिंग कर सकेंगे। यदि दोस्तों अगर हम मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो उसमें एक समस्या हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, वो होती है वायरस। तो दोस्तों वायरस कैसा आता है और किस प्रकार से हम पहचान करें, तो वायरस को जो सबसे ज़्यादा आने की समस्या है वो है सफ़ेद मक्खी, क्योंकि दोस्तों एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाती है और यह इस पौधे से उस पौधे में जाती है। तो हमारे एक पौधा पहले वायरस से संक्रमित होगा, फिर धीरे धीरे सभी पौधे या पूरे के पूरे खेत भी वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें सफ़ेद मक्खी और रस चूसक कीड़ों को आने ही नहीं देना चाहिए और इनका समय समय पर हमें स्प्रे ज़रूर करते रहना चाहिए, जिससे कि सफ़ेद मक्खी कीट आदि आए ही नहीं, तो हमारे जो है वो आएगा ही नहीं। वायरस नहीं आने के लिए हमें दोस्तों वायरस की पहचान के लिए यदि अगर हमारे पत्ते ऊपर की तरफ मुड़ते हैं तो ये समझ लें कि उसमें वायरस है, जो कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर पत्ते मुड़ रहे हैं तो यह वायरस की पहचान ही है। और यदि पत्ते नीचे मुड़ते हैं तो थ्रिप्स या मकड़ी है जो रस चूस रहे हैं और इनका प्रकोप है, तो इनका स्प्रे करते रहें तो वायरस की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अगर देसी उपाय करें तो नीम का जल, नीम ऑयल या फिर मट्टा लस्सी स्प्रे करते रहें। और कीटनाशकों व खादों का जो कि हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं, तो रासायनों का सावधानी बरतें, वो विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमें समय समय पर स्प्रे करते रहें। यदि अगर हमारी मिर्ची की चमक बढ़ाने के लिए बोरोन का स्प्रे करें, साथ ही वज़न बढ़ाने के लिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और वाइट पोटास, साथ ही हम 0050 को भी ले सकते हैं, या फिर कई किसान भाई 05234 को भी ले सकते हैं। वायरस नहीं आए तो इसीलिए हमें कीटों को ही नहीं आने देना है। साथ ही अनुभवी किसानों से भी सलाह लें जो आपके यहाँ आसपास के। तो किसान भाइयों इसी प्रकार से समय समय पर स्प्रे करते रहें व खाद का शेड्यूल बना कर रखें। खाद व स्प्रे समय समय पर करते रहें, क्योंकि कीट व रोगों को ही मुख्य समस्या इसमें हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार समय समय पर ही सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहें। इस तरह से हम अच्छा उत्पादन मिर्ची की खेती में निकाल सकते हैं और एक बेहतरीन पैदावार ले सकते हैं। और भी ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।